Hello doctors, welcome to SRB Science. Today we will going to learn about 12th NCERT का 10th chapter Microbes in Human Welfare. Microbes क्या हैं? What are the microbes? Microbes ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या फिर मेजर कंपोनेंट बोल सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम का. ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इस अर्थ में या पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आपके कंपोनेंट है माइक्रोब्स. ठीक है, 11th एनसीईआरटी में 11th की क्लास में आप सभी ये पढ़ के आए हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो बैक्टीरिया जो मोनेरा में आते हैं आपके बैक्टीरियाज, फिर कुछ फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सभी क्या है? ये सभी आपके माइक्रोब्स में आते हैं. इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं और सभी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं. वाटर, सॉइल, एयर, इनसाइड आवर बॉडी या फिर पैरासाइट के रूप में हमारी बॉडी में. तो ये सभी पाए जाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे जीवन में, हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे यूज के लिए है, या फिर यूजफुल बैक्टीरिया. एक लाइन नीट में आपके आ चुकी है, ट्रू और फॉल्स में. आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे. ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे. ठीक है, फिर क्या है, कंटिन्यू करते हैं आगे. इस चैप्टर में आपको मेन क्या करना है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए. मैकेनिज्म दो ही जगह इसके, जो कि सीवेज प्लांट होता है उस जगह पे हमको थोड़ा सा इसकी मैकेनिक्स जो है वो पढ़नी होगी. बाकी सभी चीजें एग्जाम्पल पे ही डिपेंड करती है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा. फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें माइक्रोब्स इन आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट. हमारे घर में डेली लाइफ में हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज होता है. फर्स्ट है कर्ड फॉर्मेशन. दही जमाते हैं जो हम घर पे, तो कैसे जमाते हैं? इनोक्यूलम लेते हैं या जिसको हम जामन बोलते हैं. दूध को, फ्रेश मिल्क जो होता है हमारा, उसको गर्म करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक इसके लिए क्या होता है, घर पे अगर आप दही जब जमाते हैं तो पूछिएगा अपने घर पे कि दूध जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ना ज्यादा बहुत गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, तो उस टेम्परेचर पे हम इनोक्यूलम के रूप में थोड़ी दही, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जामन बोला जाता है नॉर्मली, तो उसको, जिसमें कि मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें होते हैं, उसको हम डालते हैं फ्रेश मिल्क में. ठीक है, थोड़े से गर्म दूध में डालते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर इसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस. नाम याद करना है. कर्ड फॉर्मेशन में बैक्टीरिया यूज होते हैं, लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं, दूध में जाने के बाद प्रोड्यूस्ड एसिड एंड कोएगुलेट करते हैं. किसको कोएगुलेट करते हैं? दूध को. ठीक है, जो हमारा मिल्क है उसको हम कोएगुलेट कर रहे हैं. फिर पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. क्वेश्चन ये नीट में पूछा जा चुका है कि जो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मिल्क के प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है. ठीक है, तो ये आंसर नहीं है. कैसा डाइजेस्ट करता है? पार्शियली. हिंदी मीडियम में आंसर वहां पे दिया हुआ है, आंशिक रूप से मिल्क प्रोटीन को पचाता है. ठीक है, तो आंशिक, पार्शियली, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता. मिल्क के प्रोटीन को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट करता है. ये याद रखना है, पार्शियली टर्म नीट में पूछा जा चुका है. ठीक है, पार्शियली डाइजेशन करता है मिल्क के प्रोटीन का. नेक्स्ट है कर्ड. क्या करता है कर्ड? हमारी बॉडी में इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियरली दिया हुआ है कि इंट्रेंसिक फैक्टर, एक टर्म वहां पे दिया हुआ है, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि B12, विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या काम है. तो कर्ड क्या करता है? इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. विटामिन B12 की क्वालिटी को या फिर विटामिन B12 को हमारी बॉडी में इंक्रीज करने का काम करता है कौन? कर्ड या दही. नेक्स्ट है फर्स्ट हमने पढ़ा क्या? कर्ड का फॉर्मेशन. सेकेंड है द डो. किस चीज का डो? इडली, डोसा सभी के घरों में बनता है जनरली. आपको सब कुछ सभी को पता है. रात में हम इसको पीस के, जो भी हमारा बैटर होता है उसको पीस के हम रख देते हैं. सुबह
के ऊपर, या फिर इसमें क्या होता है, कुछ पफीनेस आ जाती है, थोड़ा सा फुला हुआ ये दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये फर्मेंटेड हो चुका है। डोसा और इडली का जो डो होता है, जो बैटर हमने रात को बना के रखा, और वो थोड़ा फर्मेंटेड हो गया। किसके द्वारा? बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरिया। याद रखना है, ऑप्शन में क्या, फंगस, वायरस, कुछ भी दे सकता है। तो फर्मेंटेड होता है बाय बैक्टीरिया, और इसमें जो पफिनेस आती है या पफ्ड अप अपीयरेंस है ऑफ डो, वो बिकॉज ऑफ CO2 गैस। ठीक है, ये याद रखना है कि जो पफिनेस या पफ्ड अप अपीयरेंस है डो की, वो होती है बिकॉज ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। डो इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। फर्स्ट हमने पढ़ा कर्ड, सेकेंड इज डो ऑफ इडली एंड डोसा, जो कि जिसमें की क्या होती है, पफिनेस आती है। सेकेंड थर्ड हमारा क्या है, डो, किस चीज का डो, मेकिंग ब्रेड। ब्रेड जो बनाते हैं हम, या फिर बेकरीज में जो यूज होता है डो, उसमें उसको भी फर्मेंटेट किया जाता है। उसको किसके द्वारा फर्मेंटेट किया जाता है? बेकर ईस्ट। आपको ये याद रखना है कि क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे है डो इडली डोसा का, ये फर्मेंटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डो फॉर मेकिंग ब्रेड या बेकरी में जो डो यूज किया जाता है उसको फर्मेंटेट किया जाता है ईस्ट, जो कि क्या है, एक फंजाई है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपको। इडली डोसा का जो डो है वो फर्मेंटेट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, एंड डो बेकरी का जो डो होता है या ब्रेड फॉर्मेशन के लिए या ब्रेड बनाने के लिए हम जो डो यूज करते हैं उसको हम फर्मेंटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बेकर ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई है। फंजाई के जो क्लासिफिकेशन था उसमें भी एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट आता है। ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंजाई है, या एक्सेप्शन ऑफ फंजाई इसको बोला जाता है। तो बेकर ईस्ट क्या है आपकी? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पे कंफ्यूजन होता ही है, इसलिए आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वैसे ये 7th 8th 9th 10th सब जगह ये पढ़ा हुआ है आपने। बेकरिस्ट क्या होते हैं? बेकरिस्ट होते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। बस ये याद रखना है कि इडली डोसा का जो डो है वो फर्मेंटेड होता है बाय बैक्टीरिया, एंड डो फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट, जो कि एक फंगस है या फंजाई है। ठीक है, नेक्स्ट है टोडी। एनसीईआरटी में टोडी दिया हुआ है। टोडी एक क्या है? टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि यूज की जाती है इन साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में इसका यूज किया जाता है या इसको पिया जाता है। ठीक है, इस किससे बनता है ये? सेप फ्रॉम पाम ट्री। साउथ की जो मूवीज आपने देखी होगी या फिर साउथ का जो एटमॉस्फेयर है, तो आपको सबको पता है वहाँ नारियल बहुत ज्यादा होते हैं, पाम ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो नारियल के पेड़ के जैसे खजूर का पेड़ और पाम के पेड़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको जो MP और CG है इस जगह पे उसको ताड़ी बोला जाता है, ताड़ का पेड़ बोला जाता है। ठीक है, तो उसके जूस को निकाल के उसको फर्मेंटेट किया जाता है। ठीक है, उस फर्मेंटेड ड्रिंक को हम साउथ इंडिया में बोलते हैं टोडी। ठीक है, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होता है बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसको लेने पे ये थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस या फिर एल्कोहलिक अपीयरेंस देता है बॉडी में। ये बोल सकते थोड़ा नशा इससे होता है। ठीक है, तो टोडी जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि यूज होती है कहाँ पे? साउदर्न इंडिया। आपको ये याद रखना है, साउदर्न इंडिया में यूज होती है। इसका नाम क्या है? टोडी, जो कि कहाँ से मिलती है हमको? पाम ट्री के सैप या फिर जूस से, जूस नहीं बोलना चाहिए, उससे हम कलेक्ट करते हैं जो भी उसका रस, उसको हम फर्मेंटेट करते हैं और जो ड्रिंक हमको मिलती है वो है टोडी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेट की गई फिश, बैम्बू शूट्स। ठीक है, ऐसा नहीं पूरे बैम्बू या फिर बांस को हम नहीं खाते, जो कच्ची कच्ची जड़ होती है, शूट होती है, ऊपर कलिका होती है और जड़ होती है, इनको हम खाते हैं। ठीक है, जो थोड़ी बहुत भी जंगली क्षेत्र होते हैं जहाँ पे, वहां पे ये बहुत ज्यादा खाई जाती है और बहुत ज्यादा इसको न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिश, बैम्बू, सोयाबीन, इन तीनों को एज फूड अगर बहुत ज्यादा कलेक्शन हो गया है फिश का, बैम्बू शूट्स का और सोयाबीन का, तो इसको हम फर्मेंटेट करके रख देते हैं और बहुत टाइम तक इसका यूज फिर कर सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेट करके रख दिया तो ये खराब नहीं होंगे जल्दी से, और एक प्रकार से इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में हम रख सकते हैं
प्रिजर्वेटिव के नेम में, मतलब प्रिजर्वेटिव्स बिना डाले थोड़ा बहुत फर्मेंटेट करेंगे तो ये प्रिजर्वेटिव के जैसा हो जाता है, तो ये खराब नहीं होता, बहुत दिन तक इसको हम यूज कर सकते हैं। किसको? इसको, फिश को, बैम्बू सूट्स को और सोयाबीन को। ठीक है, फर्मेंटेट करने के बाद इसको हम बहुत टाइम तक रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं फूड के रूप में। फिर है आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी में चीज। 2 टाइप के चीज इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट इज स्विस चीज एंड सेकेंड इज रॉक्यूफोर्ट चीज। चीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम पहचानते हैं कि चीज जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका हम चेक करते हैं। सबसे पहले टेक्सचर, इसको टच करके देखते हैं, सॉफ्ट है, हार्ड है। ठीक है, तो टेक्सचर कैसा है। फिर है आपका फ्लेवर, स्मेल कैसी है, एंड नेक्स्ट इज टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। द लार्ज होल्स इन फर्स्ट चीज जो आपकी बुक में दी हुई है दैट इज स्विस चीज। तो स्विस चीज में जो लार्ज होल्स दिखाई देते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि स्विस चीज में जो लार्ज होल्स आपके प्रेजेंट होते हैं या प्रोडक्शन होता है होल्स का, दैट आर बिकॉज ऑफ CO2 गैस। और वो CO2 गैस कौन प्रोडक्ट कर रही है? बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी या शार्मेनाई। ठीक है, जैसा भी नाम है आपको याद रखना है, नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं और जब भी वहां पे नाम याद क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। 4 ऑप्शंस में 2 एग्जाम्पल्स तो आप कट कर लेते हैं, 50-50 हो जाता है, लेकिन 2 ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डाउट होते हैं। ठीक, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में कुछ घुमा फिरा के नहीं देगा, जो नाम आपने याद किया वो वही नाम देने वाला है। नेक्स्ट इज तो लार्ज होल्स इन स्विस चीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनी। नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज रॉकीफोर्ट चीज, फर्स्ट स्विस चीज, नेक्स्ट इज रॉकीफोर्ट चीज। रॉकीफोर्ट चीज हमने बना लिया। अब इस पे क्या करते हैं, इसमें फ्लेवर जनरेट करने के लिए, इसमें एक सुगंध लाने के लिए राइपन बाय, इसको पकाया कैसे जाता है, राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, इसके ऊपर एक फंजाई को ग्रो कराया जाता है विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो रॉकीफोर्ट चीज में फ्लेवर लाने के लिए हम उसमें फंजाई ग्रो कराते हैं। दैट फंजाई इज कॉल्ड पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। रॉकीफोर्ट चीज है, इसके ऊपर एक फंजाई ग्रो कराते हैं, इस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। ठीक है, फटाफट एक क्विक रिवीजन हम लेते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, माइक्रोब्स फर्स्ट हमने पढ़ा। कर्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर इसको LAB बोल रहे हैं। LAB क्या करता है, मिल्क में इनोक्यूलम जैसे ही हमने डाला उसमें ये एसिड प्रोड्यूस करेगा और कोएगुलेट करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा मिल्क के प्रोटीन को। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है, विटामिन B12 की को इंक्रीज करता है। इडली डोसा का जो डो होता है उसको फर्मेंटेट करने वाले कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस देने वाले होते हैं बैक्टीरिया, और बिकॉज ऑफ CO2 गैस। डो इज यूज्ड फॉर बेकिंग, बेकर ईस्ट या फिर ब्रेड बनाने के लिए जो डो होता है उसमें उसको कौन फर्मेंटेट करता है, उसको फर्मेंटेट करते हैं आपके ईस्ट जो कि एक फंजाई है। इडली डोसा का डो फर्मेंटेट होता है बैक्टीरिया से, और बेकर ईस्ट फर्मेंटेट होती है आपकी, बेकिंग जो डो होता है वो फर्मेंटेड होता है आपका ईस्ट जो कि फंजाई है। नेक्स्ट इज टोडी। टोडी इज ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउदर्न इंडिया में इसको यूज किया जाता है। पाम ट्री के सेप को फर्मेंटेट करके बनाया जाता है। फिश, बैम्बू, सोयाबीन, इनको फर्मेंटेट करके हम एक अच्छी क्वालिटी के फूड के रूप में इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिश, बैम्बू एंड सोयाबीन। चीज, 2 टाइप के चीज यहाँ पे दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहचानने के चीज को, अच्छे हैं बुरे हैं। टेक्सचर चेक किया जाता है, फ्लेवर देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। फ्लेवर, टेक्सचर एंड टेस्ट। लार्ज होल्स इन स्विस चीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। Next cheese is Roquefort cheese ripened by growing a specific fungi on them which gives them a particular flavor, and the fungi is Penicillium roqueforti। इसके ग्रो कराने के बाद Roquefort चीज में एक फ्लेवर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।